गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, यदि आपको प्रशासन में रुचि है और प्रशासन के थ्रू आप लोगों की सेवा करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया अवसर, और वो भी छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया एग्ज़ाम है CGPSC। CGPSC के थ्रू कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ में सेकेंड रैंक अधिकारी बनते हो और इस अधिकारी को बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, वो है CGPSC। अगेन मैं बात दोहराना चाह रहा हूँ, यदि आपको छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन करते हुए लोगों तक सेवा पहुंचाना है तो सबसे बढ़िया नौकरी बोल सकते हो, जॉब बोल सकते हो, सेवा बोलो, यह होगा CGPSC के द्वारा जो मिलने वाला पद है। आज हम इस वीडियो में CGPSC के जितने भी पहलू हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा CGPSC क्या है, CGPSC का नोटिफिकेशन कब आता है, CGPSC के एग्ज़ाम दिलाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज जिसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगेन CGPSC क्लियर कर लेते हो तो आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसके बाद देखेंगे परीक्षा के कौन कौन से चरण हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है, उसके बाद देखेंगे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस हैं, तत्पश्चात देखेंगे प्रीलिम्स को पास करने के लिए कितना मिनिमम नंबर चाहिए रहता है, न्यूनतम नंबर जिसको आप बोलते हो कट ऑफ। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, हम क्लियर करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि कितना पोस्ट आता है हर बार और कितने रैंक के अंदर, यदि आपका कितने रैंक में आता है, कितने रैंक के अंदर, तो आपको कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये आज का वीडियो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो CGPSC का एग्ज़ाम है ये इतना आकर्षण क्यों है और लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है। समझिएगा, जैसे कि आप UPSC में देखते हो, UPSC में दो बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक होता है जब आप IAS बनते हो और एक होता है जब आप IPS बनते हो। वैसे ही सेम यदि आप CGPSC देते हो तो CGPSC क्लियर करने के बाद यदि आपको सर्वश्रेष्ठ पद, सबसे मैक्सिमम बोल सकते हो इलीट पोस्ट वो होगा तो वो है डिप्टी कलेक्टर का। सामान्य प्रशासन में सबसे बेहतरीन पोस्ट है उस किसके बाद, यदि छत्तीसगढ़ में आपको पुलिस सेवा में जाना है तो आपको CGPSC के द्वारा क्लियर करने के बाद एक बेहतरीन पोस्ट मिलता है और वो है DSP। कौन सा? DSP, पुलिस सेवा के लिए। अगेन दोस्तों, नायब तहसीलदार आप समझना NT बोलते हो। NT में एक बात समझना, जैसे कि अक्सर ये चीज आती है किसी प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो, उसमें अंतिम देखना जो अप्रूवल देता है, अप्रूव करता है आपके प्रमाण पत्र को, तो अंतिम में एक साइन रहता है जी, और वो साइन किसी और का नहीं रहता है, नायब तहसीलदार का रहता है। तो ये पद तो है ही नायब तहसीलदार का। इसके बाद देख सकते हो जिला आबकारी अधिकारी, राज्य वित्त अधिकारी, GST ऑफिसर बनते हो, छत्तीसगढ़ में रह के काम करना है। अगेन लास्ट में सहायक जेल अधीक्षक। इसके बाद यदि मैं पूरा बताना चाहूं कि छत्तीसगढ़ CGPSC के द्वारा जो ली जाने वाली एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पा सकते हो या आपको मिल सकता है, ये सारी जानकारियां हैं, मैं एक बार बताना चाहूंगा। सबसे पहले देख सकते हो राज्य प्रशासनिक सेवा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राज्य प्रशासनिक सेवा में CGPSC के द्वारा यदि आपको कोई पोस्ट मिलेगा तो सबसे बड़ा पोस्ट है जी, और वो है आपका उप जिला अध्यक्ष, जिसको आप बोलते हो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM। ठीक है,
अगेन अब डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं एक या कुछ साल में आप बन जाते हो एसडीएम। और कुछ साल के बाद राज्य सरकार यदि आपके काम को देखती है तो 10 या 15 साल के बाद आप एक अच्छे पोस्ट में जा सकते हो, आईएएस के पोस्ट में। यहां तक कि आप छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी बन सकते हो। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे मुख्य सचिव बने हैं जिन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, केवल और केवल डिप्टी कलेक्टर बन के आगे उनके कार्यों को देखते हुए उनको प्रमोशन मिला और अंत में उन्होंने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नौकरशाह मुख्य सचिव का पद भी धारण किया जी। तो समझ सकते हो, आपको सम्मान तो मिलेगा ही, समाज में सब लोग उसी के लिए जीते हैं, प्रतिष्ठा है, फेम है, और वेतन का तो चिंता करना ही नहीं है। इतना भरपूर वेतन है कि आप अच्छे से अपना जीवन यापन वहन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे राज्य वित्त सेवा अधिकारी। अगेन इसको बोल सकते हो जीएसटी ऑफिसर बन सकते हो। इसके बाद है खाद्य अधिकारी, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप खाद्य अधिकारी। ठीक है, जिला आबकारी अधिकारी, वाणिज्य कर में सहायक संचालक, जैसे कई पोस्ट होते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, वहां आप डायरेक्ट संचालक बन सकते हो इन्हीं सीजीपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद। इसके बाद है सहायक संचालक, कहां? छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में जिला पंजीयक, राज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग में। सारे विभाग का कहीं ना कहीं एक अच्छा पोस्ट आपको सीजीपीएससी क्लियर करने के बाद मिलने वाला है। अधीक्षक जेल, अधीक्षक जिला जेल, रोजगार अधिकारी, कौन से मंत्रालय का? कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का। इसके बाद है बाल विकास अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा अधिकारी, नायब तहसीलदार, कौन से मिनिस्ट्री का, मंत्रालय का? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का। आबकारी उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, और लास्ट में है सहायक जेल अधीक्षक। ये मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2022 के नोटिफिकेशन का, और उस बार हमारे पास कुल पदों की संख्या थी 189। दोस्तों, मैं शुरू में एक चीज बोला था कि सम्मान, प्रतिष्ठा, ये चीजें तो हैं ही, साथ में वेतन की बात करें तो देख सकते हो आपको एक मुश्त 56,100 रुपए। साथ ही एक चीज और मैं शुरू में बोला था, आप रैंक, सेकेंड रैंक 2 के ऑफिसर बनते हो। दूसरी चीज, यह ऑल इंडिया सर्विस नहीं है कि कहीं आपको दूसरे देश बोलता हूं, दूसरे राज्य में जाके सेवा देना पड़ेगा। यदि आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो तो यहीं राज्य में रहकर भरपूर सेवा दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई पदों के बारे में जिसे आप सीजीपीएससी क्लियर करने के बाद पाते हो, मिलता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, हमारे राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, कोचिंग संस्था में, क्लासेस भी जल्द से ही स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो निश्चित ही आप प्रवेश लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखेंगे कौन कौन से और पहलू हैं सीजीपीएससी के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। अगेन ये पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर है, डीवाईएसपी है, नायब तहसीलदार है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिला आबकारी अधिकारी, राज्य वित्त सेवा अधिकारी और सहायक जेल अधीक्षक। ठीक है, ये देख सकते हो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। ये एसडीएम निवास है दोस्तों, और ये है एसडीएम ऑफिस साजा का। साजा आप लोग जानते ही होंगे, बेमेतरा जिला में है। देखिए, अब इस बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके मतलब ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है कि सीजीपीएससी क्या है, समझ तो आता नहीं है, बस एग्जाम समझ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप छत्तीसगढ़ में यदि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई नौकरी चाहिए, तो आप दो एग्जाम, मतलब दो संस्थाएं हैं, उसी के थ्रू आप एग्जाम क्लियर करके नौकरी पा सकते हो। एक है सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, और एक होता है व्यापम,
व्यापम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दो टाइप की बॉडी है जो एग्जाम लेती हैं, एक है सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और दूसरा है व्यापम। ठीक है, चूंकि हमें सीजीपीएससी को जानना है तो याद रखिएगा यह एक संस्था है, बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है जो कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की भर्तियां लेता है, रिक्रूटमेंट लेता है। और रिक्रूटमेंट कब लेगा? अपने मन से नहीं लेगा, विभाग जाके बोलेंगे हाँ जी हमको भर्तियां चाहिए क्योंकि पद खाली है, विभाग जाके बोलेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग, इनकम टैक्स विभाग जाके बोलेगा, सामान्य प्रशासन विभाग जाके बोलेगा कि इतना पद अपने को चाहिए। तो क्या करेगा? सीजीपीएससी एग्जाम लेगा। इनका काम कुछ नहीं है एग्जाम लेने का। दूसरी चीज, ये चीज बताना चाहूंगा, यह एक संवैधानिक संस्था भी है, इसलिए इसका वैल्यू और बढ़ जाता है। ठीक है, सीजीपीएससी सीजी में जैसे हमने देखा कि एग्जाम कंडक्ट कराएगा और ये एग्जाम सेकेंड रैंक अफसर प्लस थर्ड रैंक अधिकारी के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम होता है जो सीजीपीएससी के द्वारा प्रति वर्ष कराया जाता है, राज्य सिविल सेवा लिख सकते हो। ठीक है, वहीं इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और जैसे एक है आपका इंस्पेक्टर आता है खनन अधिकारी, जो भी इनके पास जो भी मंत्रालय बोल सकते हो वो मांग करेगा कि भाई हमको इतना भर्तियां चाहिए, तो इसका एग्जाम लेने का काम कौन कर रहा है? सीजीपीएससी। ये चीजें समझ में आई? ठीक, ये है सीजीपीएससी, एकदम क्लियर है। सीजीपीएससी का काम है भर्तियां लेना, ये बस समझिए। और सीजीपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है राज्य सिविल सेवा, जिसे हम सीजीपीएससी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण पहलू और है। ये खास है, देखिएगा सीजीपीएससी एग्जाम के चरण। किसी भी एग्जाम को देने के बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि जैसे कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे व्यापम अक्सर एक एग्जाम लेता है मेरिट बेस पे, जैसे पटवारी है, आरआई है, उसमें आपने एग्जाम दिया और कैंडिडेट जाके एग्जाम दिए, जैसे 10 पोस्ट है तो उसमें सर्वाधिक नंबर वाले 10 अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा और उनकी क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि सीजीपीएससी का ये चरण अलग है, इसलिए सीजीपीएससी कभी कभी पेशेंस मांगता है। ठीक है, कैसे? सीजीपीएससी एग्जाम के चरण में आपको 3 चरण देखेंगे। एक है प्रारंभिक, जिसको बोलते हो प्रीलिम्स, दूसरा है मुख्य परीक्षा, और तीसरा है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण में सीजीपीएससी के एग्जाम होते हैं। ठीक है, रही बात दोस्तों, इसी में साथ में बताना चाहूंगा हमारे सीजीपीएससी की सबसे अच्छी चीज क्या है, आप पॉजिटिवली लीजिए। दूसरे राज्यों में देखना कुछ ईयर गैप हो जाते हैं, ठीक है, 0 ईयर हो जाते हैं, मतलब चुनाव आ गया तो वहां वैकेंसी नहीं निकल रहे, कुछ और कारण से वैकेंसी निकल रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2012 से जब भी एग्जाम ले रहा है सीजीपीएससी, हर बार वैकेंसी आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव दिखाता है। यदि आप सीजीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर बार आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि हर बार एग्जाम हो रहे हैं, हर वर्ष एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम शुरू में सबसे पहले स्लाइड में डिस्कशन किए थे कि नोटिफिकेशन के बारे में, मतलब यह एग्जाम कब होगा ये बताएगा नोटिफिकेशन। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा,
सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको यूजुअली मिल जाएगा नवंबर के महीने में, और ये नवंबर के महीने में खास दिन भी है, संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर के दिन। ठीक है, अब ये 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि सीजीपीएससी इस दिन के शुरुआत से, मतलब फॉर्म सबमिट कराने का डेट रहेगा। ठीक है, मतलब फॉर्म भराने का डेट रहेगा, शुरुआत दिन कब से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम दिन। दूसरा चीज, इसी सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा के दिन, कौन से दिन प्रीलिम्स होने वाला है। इसी नोटिफिकेशन में आपको जानने को मिलेगा कि मुख्य परीक्षा का दिन कब होने वाला है, और इसी नोटिफिकेशन में, अर्थात मुख्य परीक्षा जब भी आएगा रिजल्ट, तो मुख्य परीक्षा के नोटिफिकेशन में रहेगा कि साक्षात्कार का दिवस ये। समझ पा रहे हो? नोटिफिकेशन आया मतलब आपको अलर्ट हो जाना है दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे? जैसे मैं 2012 से देख रहा हूं कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन 26 नवंबर के आसपास आ जाता है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है, या तो पहले या तो बाद में आता है। तो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक डेट दिखेगा, वो डेट कुछ नहीं रहता है प्रारंभिक परीक्षा का, और वो डेट मिलेगा फरवरी मंथ में। कहने का मतलब ये है, आप ये मान के चलिए सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फरवरी के मंथ में क्या देना होगा, प्रीलिम्स परीक्षा। ठीक है, दूसरा चीज मुख्य परीक्षा, अब फरवरी में आपने क्या दे दिया, प्रारंभिक परीक्षा दे दिया। लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा दे दिया तो आपको मुख्य परीक्षा भी तो देना है, क्योंकि 3 चरण में हो रहा है। तो मुख्य परीक्षा देने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा, और ये फरवरी के मंथ में हो रहा है प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1 महीने बाद, मतलब या तो 1 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये फरवरी में 1 फरवरी को नहीं होगा, 13-14 फरवरी के आसपास रिजल्ट आ जाएगा 1 अप्रैल को। ठीक है, और कहीं ना कहीं सीजीपीएससी की नोटिफिकेशन में आ रहा है तो अपने को पहला डेट क्या मिल गया, प्रीलिम्स का, और दूसरा डेट इसी में मेंशन रहेगा दोस्तों नोटिफिकेशन में ही, किसका, मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा आपको दिखने को मिलेगा मई में। ठीक है, और जब भी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 2 महीने में आ जाएगा, 2 महीने ले लो, मई, जून, जुलाई में, जुलाई अगस्त में क्या आ जाएगा, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, फिर साक्षात्कार का डेट भी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के साथ आपको मिल जाएगा। ये चीजें समझ में आई? नोटिफिकेशन के साथ आपको अलर्ट मोड में आ जाना है यदि आप गंभीर हो तो। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है उसमें क्या क्या है सिलेबस में। एक चीज याद रखना, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स बोलो इसको, इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 2 पेपर। 2 पेपर में एक को बोलते हो जीएस पेपर फर्स्ट और दूसरे को बोलते हो सी सेट। ठीक है, जीएस जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट कितने नंबर का होगा, सॉरी कितने क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, 200 नंबर का। सी सेट 100 क्वेश्चन, कितने नंबर का, 200 नंबर का। ठीक है, क्लियर है? अब यदि हम जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें, जो 100 क्वेश्चन है, कहां कहां से आ रही इसको देखिएगा। यह है सिलेबस, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर फर्स्ट बोलो या जीएस पेपर फर्स्ट। इस पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा 50 प्रश्न कहां के, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के, और 50 प्रश्न भारत सामान्य ज्ञान के।
जीएस पेपर फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन, जिसमें से 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस और 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस। उस 50 क्वेश्चन को देखें तो वो 50 क्वेश्चन इतिहास छत्तीसगढ़ जीएस के, भूगोल, आर्थिक सर्वेक्षण, पंचायती राज, जनजाति कला संस्कृति और करंट अफेयर। वहीं भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें तो भारतीय जीएस में कहां से 50 क्वेश्चन आएंगे? भारत के इतिहास से, भारत के भूगोल से, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर से। ये है जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, एक चीज इसके बाद में बताना चाहूंगा। दूसरा पेपर आता है सी सेट, जिसमें सी सेट अगेन कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। कितने नंबर के हो जाएंगे? 200 नंबर के। इस सी सेट में आपको गणित, रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा, संचार कौशल और निर्णय क्षमता। ठीक है, यह हो गया पेपर नंबर 2 या इसको बोलते हो सी सेट। एक चीज ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझना, यहां पे बहुत डाउट होता है। जीएस फर्स्ट और एक था सी सेट, दोनों 200 नंबर, 200 नंबर, 200 नंबर। ठीक है, समझिएगा। जीएस पेपर फर्स्ट से आपका कटअप बनेगा। कहने का मतलब यह है जीएस पेपर नंबर फर्स्ट में ही जितना नंबर लाओगे वहां से आपकी मेरिट सूची बनेगी। पहली बात। दूसरी बात, आप जब कोई भी दिन होगा, एक दिन एग्जाम होगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। पहला है जीएस पेपर फर्स्ट और दूसरा है सी सेट। नॉर्मली दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। नॉर्मली क्या, हर बार एक ही दिन होते हैं। या तो 10 से 12 जीएस पेपर फर्स्ट, दूसरा है 2 से 4 सी सेट। इसमें दोस्तों समझना, जो आपका मेरिट बनने वाला है किसके लिए? मेंस के लिए। मतलब प्रीलिम्स यदि आपको क्लियर करना है तो अच्छा परफॉर्मेंस किसमें करना पड़ेगा? जीएस पेपर फर्स्ट में। मेरिट बनेगा यहीं से। दूसरा चीज सी सेट। सी सेट क्वालिफाइंग है, मतलब कहने का यह है इसको मात्र पास करना है। मतलब आप इसमें 200 में 200 ला लो, कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? क्वालिफाइंग है, पास करना है। जैसे आपने कॉलेज में एग्जाम दिया होगा, पर्यावरण को अक्सर लोग छोड़ देते हैं। तो पर्यावरण में एक चीज रहता है कि पर्यावरण को केवल पास करना है, 3 साल में एक बार पास करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? पास करना है अंतिम 3 सालों में। सेम चीज 3 सालों में नहीं, आपको एक ही साल में सीसेट को पास करना है जब भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स होगा। कैसे? 200 क्वेश्चन में यदि एक जनरल कैटेगरी का कोई छात्र है तो उसको 200 में कितना नंबर लाना है? 66 नंबर। समझ पा रहे हो? 200 में 66 नंबर। बाकी एसटी, एससी और ओबीसी को 46 नंबर। किसके लिए? क्वालिफाइंग के लिए। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसको समझना। कैसे? यदि आपने जीएस पेपर में भरपूर नंबर ले आए, 200 नंबर भी ले आए, लेकिन यदि एक जनरल बालक है, जनरल छात्र है, वो 66 नहीं 60 नंबर ले आया, कोई मतलब नहीं है। वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर ही नहीं पाएगा। आपको क्वालिफाई करना ही है। कहने का मतलब यह है, यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी के बालक हो, छात्र हो, तो आपको 46 नंबर किस में लाना है? सी सेट में। तभी जाके आपका जीएस पेपर फर्स्ट क्या होगा? चेक होगा। ये जहन में रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम क्या करते हैं, मेरिट किस में बन रहा है? जीएस में, तो हम सी सेट को छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा गलतफहमी है। आपको पास करने के लिए कम से कम मैथ्स, रीजनिंग और ये व्याकरण आना चाहिए। भाग नहीं सकते आप। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये चीजें समझ में आई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ। देखिए इस कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि मैं अभी बोलूं कि इतना कट ऑफ जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा।
चूंकि दोस्तों एक मैं कुछ आंकड़े हैं जिसके हिसाब से थोड़ा सा आप ये समझने का प्रयास करना। 2-4 साल का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 2019, 2020, 2021 और 2022, और ये आंकड़ा बोल रहा हूं जनरल बॉयज के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ का मतलब यह है वह न्यूनतम नंबर है जिसको आपको पास करना है, किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब यदि मैं बोलूं 2019 में कट ऑफ, और ये कट ऑफ कहां से बनेगा? कट ऑफ किससे बनेगा? जीएस पेपर फर्स्ट से। चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, हमने देखा जीएस पेपर फर्स्ट और सी सेट। जीएस पेपर फर्स्ट से आपका मेरिट बनेगा, दूसरा सी सेट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर चेक होगा। और सी सेट के लिए आपको जनरल के हो तो 66 नंबर, एसटी एससी ओबीसी के हो तो 23 दूनी 46 नंबर। ये चीजें क्लियर है? ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि मैं बोलूं प्रीलिम्स क्लियर करना है तो वो कट ऑफ नंबर चाहिए जिसके आधार पर आपको मेरिट सूची बनेगा। ठीक है, अब ये कट ऑफ का निर्धारण के लिए बोला कि यदि मैं अभी बोलूं कि कट ऑफ इतना जाएगा तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि पेपर हॉल में ही कट ऑफ निर्धारित होता है कि अपने को कितना क्लियर, कितना क्वेश्चन बनाना है, कितने कठिन थे, कितना इजी था। ठीक है, चूंकि पूर्व के पैटर्न के आधार पर हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरी तरह से सत्य नहीं हूं, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं पूर्व के पैटर्न के आधार पे। और ये 4 साल का थोड़ा सा रेशियो देखें तो 2019, 2020, 2021, 2022, 2019 में कट ऑफ गया था 120 से 130 के बीच में। इस कट ऑफ जाने का कितने नंबर पे? 200 नंबर पे कट ऑफ था। लेकिन 2020, 2021, 2022 से हैरान हो जाओगे, कम गया है, क्योंकि अब सीजीपीएससी के पैटर्न ने थोड़ा सा चेंज लाया है। जैसे 2019 में ये 120, 130 जाने का एक बहुत पूर्ण कारण क्या था? क्योंकि 2019 का जो सवाल था इजी थे दोस्तों, वन लाइनर थे। लेकिन आपको 20, 21, 22 में अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने मिलेगा, इसलिए कट ऑफ भी कम गया है। 2020 का कट ऑफ मैं बोलूं तो यह गया था 95 से 100 के बीच में, और 2020, 2021 का गया था, ये गया था 100 से 105, और लेटेस्ट यदि बोलूं 2022 का ये गया है 90 से, सॉरी 90 नहीं, इसको ले सकते हो 87 से 93 के बीच में। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अभी का पैटर्न फॉलो करते हो 2020, 2021, 2022 का, तो आप केवल आधा क्वेश्चन सही करके भी सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। देख लीजिए कितना है, 87 से 93। ये बेटा मैं जनरल का बता रहा हूं, यहां एसटी एससी ओबीसी का भी कुछ नंबर और कम होते जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये है कट ऑफ। क्लियर है चीजें? ठीक। 2019 में थोड़ा ज्यादा गया था, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सीजीपीएससी के पैटर्न में चेंजेस आए हैं। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा, अब आपको दिखेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े ट्रिकी, थोड़े फैक्चुअल। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। हाँ, अब जैसे ही आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हो दोस्तों, तो आपको कुछ दिन के बाद मेंस भी देना होगा। और शुरू के स्लाइड में मैंने बताया था कि सीजीपीएससी मेंस का भी डेट नोटिफिकेशन में आ जाता है। प्रीलिम्स यदि फरवरी में हो रहा है तो कुछ महीने बाद मई जून में क्या हो जाएगा? मेंस होगा। मेंस का थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, कितने पेपर होते हैं, कैसे होते हैं, समझिएगा। देखो दोस्त, मेंस का जो पेपर है हमारा मानसिक परीक्षा तो लेता है, साथ ही साथ शारीरिक परीक्षा भी लेता है। कैसे? क्योंकि मेंस के जो 7 पेपर है आपको 4 दिन में देने होते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। और ये 4 दिन कहीं गैप नहीं होता है, लगातार होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊं, यदि मेरा एग्जाम 1 अक्टूबर से चालू हो रहे हैं, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को एग्जाम होंगे।
दूसरी बात, 7 पेपर है, वो 7 पेपर एक दिन में 2 पेपर होंगे। जैसे प्रश्न पेपर भाषा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब 1 अक्टूबर से मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो 1 अक्टूबर को आपको भाषा का पेपर, लैंग्वेज का पेपर और निबंध का पेपर लिखना होगा। यदि टाइमिंग बताऊं, 9 से 12 पहला फेस होगा और 2 से 5 दूसरा फेस होगा। ठीक है। अब 2 अक्टूबर को आ जाइए। 2 अक्टूबर को भी 2 पेपर। कैसे? सामान्य जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2। ये कब होंगे? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ये 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। क्लियर है? 3 अक्टूबर में आओगे तो अगेन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। और 4 अक्टूबर को आप बच जाओगे। कैसे? 2 पेपर नहीं देना होगा, केवल आपको 1 पेपर देना होगा, क्योंकि 7 पेपर ही हैं। तो 7वां पेपर आपको 4 अक्टूबर को 9 से 12 देना होगा। 4 अक्टूबर। समझ आया? इसलिए मैं बोल रहा हूं ये परीक्षा तो टेस्ट है किसकी? नॉलेज की, लेकिन यहां आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, शारीरिक, क्योंकि कई लोग यहीं हार मान जाते हैं। तो मेंस की जो परीक्षा है महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स आप क्लियर कर लिए, प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं जुड़ने वाला नहीं है, मेंस का मार्क्स जुड़ेगा। कैसे? 7 पेपर है दोस्तों और 7 पेपर का देख सकते हो 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 7 दूनी 1400 का पेपर होगा मेंस परीक्षा। ठीक है, मुख्य परीक्षा। और ये कब हो रहा है? मई या जून के महीने में। अब जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है, मेंस का रिजल्ट आ जाता है 1-2 महीने बाद। जैसे मई में एग्जाम हो रहा है तो जून या जुलाई में आपका क्या आ जाएगा? मेंस का रिजल्ट। जुलाई अगस्त में जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है वहां आपका इंटरव्यू का तारीख का भी डेट आ जाता है। और इंटरव्यू का तारीख के लिए आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर का इंटरव्यू हो रहा है। यहां दोस्तों इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा 150 नंबर के लिए। चूंकि मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में राज्य सरकार ने इंटरव्यू के नंबर को कम किया है और यह कर दिया है 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। कहने का मतलब यह है, पहले ये 1550 था, अब ये हो जाएगा 1500 नंबर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1500 नंबर। अब आपका जो टोटल पोस्ट का जो कटअप बनेगा, किससे बनेगा? 1500 से। दूसरा चीज दोस्तों, मुख्य परीक्षा देख सकते हो ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रीलिम्स का क्या हो रहा था? ऑब्जेक्टिव। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको रिटर्न पेपर देना, लिखना है। ये चीजें क्लियर है? प्रीलिम्स क्लियर, प्रीलिम्स की बात हो गई, मेंस की बात हो गई और हमने इंटरव्यू के बारे में भी चर्चा कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखेंगे कौन सा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज है शैक्षणिक योग्यता। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए सबसे अच्छे पोस्ट सीजीपीएससी से मिल रहे हैं और मिनिमम एक योग्यता चाहिए दोस्तों, मिनिमम। याद रखना, आपको यदि सीजीपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको केवल एक स्नातक की क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। ठीक है, कोई भी विषय में चाहे ये कंप्यूटर के विषय हो सकते हैं, आर्ट के विषय हो सकते हैं, किसी भी साइंस के विषय हो सकते हैं, कला के विषय हो सकते हैं, स्नातक यदि आपने स्नातक पूरा कर लिया, मतलब क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट, यूजी भी बोलते हैं। यदि आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया, आप सबसे पहला कदम बढ़ा देते हो किसमें? सीजीपीएससी की तैयारी में। ऐसा नहीं है कि स्नातक के बाद ही तैयारी करना है, पहले भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम देने के लिए मैं क्लियर करना चाहूंगा, एग्जाम देने के लिए आप योग्य हो जाते हो। समझ में आई चीजें? ठीक है, यह हुआ सीजीपीएससी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है
कि किस उम्र से किस एज तक, किस उम्र से किस उम्र तक हम एग्जाम दे सकते हैं, इसको समझिएगा। आयु सीमा दोस्तों, यदि आप 21 वर्ष पूरा कर चुके हो, 21 वर्ष, तो आप अगेन सीजीपीएससी के लिए क्या हो जाते हो, योग्य हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। समझ पा रहे हो? मिनिमम एज कितना चाहिए, 21 वर्ष। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए यूजी, किसी विषय में स्नातक। क्लियर है? दूसरा चीज दोस्तों, मिनिमम के बाद हो जाता है मैक्सिमम कब तक। मैक्सिमम आप 40 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 40 वर्ष तक आप यह एग्जाम दे सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, यदि आप सीजी निवासी हो, सीजी निवासी, सीजी निवासी के लिए मिनिमम कितना है, 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, ओके। दूसरा चीज, यदि आप दूसरे प्रदेश से हो, मतलब छत्तीसगढ़ से नहीं आते, तो आप याद रखिए मिनिमम आपको कितना एज है, 21, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, केवल 30 वर्ष। छत्तीसगढ़ से हो तो 21 वर्ष तक, और मैक्सिमम कब तक, 40 वर्ष तक। छत्तीसगढ़ के बाहर से हो तो कितना है, मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष। क्लियर है? दूसरी चीज, अब यहां आरक्षण का थोड़ा सा पेच है। कैसे? अब छत्तीसगढ़ के हो, छत्तीसगढ़ निवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, या क्या हो, महिला हो, या आप क्या हो, विकलांग हो, तब दोस्तों आपको और कितने, 5 वर्ष का और छूट मिलेगा। मतलब आप 45 वर्ष की आयु तक सीजीपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। समझ में आई बात? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए यदि जनरल कैंडिडेट है तो 21 वर्ष से 40 वर्ष, यदि एसटी, एससी, ओबीसी, महिला है, विकलांग कोटा से है तो कब तक, 40 धन 5, 45 वर्ष तक। यदि आप दूसरे प्रदेश से हो तो मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष तक। ये चीजें क्लियर हैं? ओके दोस्तों, हमने पूरी चीजें सीजीपीएससी के बारे में समझा है। अगेन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने किस किस विषय में डिस्कशन किया। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कौन कौन से पोस्ट हैं जिसे आप सीजीपीएससी क्लियर करने के बाद पाते हो, मिलता है। ठीक है। दूसरा, इसके बाद देखा सीजीपीएससी, इसके बारे में जाना। सीजीपीएससी एक संस्था है जो भर्तियां लेती हैं सेकेंड रैंक ऑफिसर, थर्ड रैंक ऑफिसर के लिए। साथ में व्यापम के बारे में हमने देखा था कि व्यापम भी भर्तियां लेता है, लेकिन सीजीपीएससी को अभी हमने जाना। ठीक है। इसके बाद देखा कि सीजीपीएससी के एग्जाम के चरण कौन कौन से, नोटिफिकेशन कब आता है, नोटिफिकेशन आने में कौन सा दिन लगता है, और नोटिफिकेशन में कौन कौन सी जानकारियां रहती है, ये चीजें देखा। इसके बाद हमने सीजीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में चर्चा किया, सिलेबस क्या रहेगा, जिसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड बोल सकते हो, सीसेट बोले, उस पर चर्चा किया। जिसमें से जीएस फर्स्ट में अपना क्या बनेगा, मेरिट, और सीसेट क्वालिफाइंग है। ओके, अगेन ये बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, प्रीलिम्स का नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको फोकस होना है किसमें, मेंस में। मेंस का ही नंबर आपको पोस्ट दिलाता है। जितना ज्यादा मेंस में अच्छा नंबर रहेगा, उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उतने अच्छा क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। ठीक है। तत्पश्चात हमने देखा सीजीपीएससी का कटअप कितना होता है। अगेन मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा किया कि मुख्य परीक्षा कौन कौन से दिन बोलते हो, कितने दिनों में होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने कितने नंबर का होता है। मेंस के बाद कितने दिन बाद रिजल्ट आता है, और उसी रिजल्ट में कौन सा डेट रहेगा, साक्षात्कार या बोल सकते हो इंटरव्यू का, और इंटरव्यू का नंबर 150 से 100 कर दिया गया है। अब आपका मेरिट लिस्ट कितने नंबर पे बनेगा, 1500 नंबर पे। क्लियर है।
उसके पश्चात हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा और तत्पश्चात लास्ट में हमने देखा कि आपको आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा ये बहुत प्रतिष्ठित पद है और हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कुछ दिनों में ही 26 नवंबर के आसपास या 28 नवंबर से ये बैचेस स्टार्ट होने वाली है। यदि आप एलिजिबल हो, इस योग्य मतलब आयु सीमा कवर कर चुके हो और मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो निश्चित ही प्रवेश लीजिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू।